के शुभ अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चलचित्र हमेशा साथ में लगता है। भाजपा का कोई भी कार्यक्रम होगा, इन दोनों लोगों का इतिहास है, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो इनके प्रेरणा लेके आज लोग काम करते, ऐसे महान बुजुर्गों को चरणों में अपने आप को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। आज हम लोगों को यहाँ बोलने का अवसर दिए और अपने बात रखने का अवसर दिए। ऐसे यहाँ उपस्थित हमारे सुराव मंडल के मंडल अध्यक्ष हमारे संजय द्विवेदी जी और अभी संबोधन भी सुने भाई जी पटेल जी, हमारे राम प्रकाश गुप्ता जी, पूर्व के मंडल अध्यक्ष हमारे बैठे कुलदीप सोनी जी, हमारे ओम प्रकाश जी, प्रकाश नारायण पांडे के बारे में बताने की जरूरत नहीं, भाई प्रकाश नारायण पांडे जी, हमारे सामने बैठे भाई रानू जी, सुरेश चौरसिया जी, छोटे भाई की तरह रहे अभी पटेल जी, अभी फांसी जी, और हमारे वे सुरेश द्विवेदी जी, मैं भी चाह रहा कि बोलेंगे सुरेश द्विवेदी जी, मगर कहने का चल रहा है भाई सुनील पांडे जी, हमारे संजय शुक्ला जी, हमारे कपिल जी, त्रिभुवन मौर्या जी, और राम लखन जी, और हमारे राम सुजीवन मिश्रा जी, चूँकि हमारे जहाँ में अध्यापक हैं, इसी तौर पर यहाँ भी अध्यापक के मित्रों रहे हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं। क्योंकि देखिए यहाँ आज हम लोगों को पूरे पार्टी के ओर से भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन मनाया जाए। आज हम सभी यहाँ भारत माता के एक सच्चे सपूत बलिदान जिन्होंने दिया था, उनके विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म जयंती को हम लोग मनाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो हम लोग अभी तक जानते हैं कि 6 जुलाई 1901 उनका जन्म हुआ था। ये छोटा काम नहीं हुआ था, जन्म हुआ, ठीक हुआ, सभी की जन्म होता, मगर एक प्रेरणादायक होता है कि इतिहास होता है सबका। मित्रों, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जहाँ आज हम लोग कलकत्ता के नाम लेते हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जैसे राजकुमार जी बताया, कुलपति थे, शिक्षाविदित थे, मंत्री थे, इस्तीफा देते, नाना प्रकार के कई डिग्रियां लिए। निश्चित तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अंदर वो काबिलियत था जो ये देश के लिए यहाँ तक लाने का काम किया। आज इनका प्रारंभिक शिक्षा डॉक्टर मुखर्जी जी का मेधावी छात्र माने जाते थे, अपने आप में विद्वता माने जाते थे, क्योंकि पढ़ने लिखने में बड़ी उनकी क्षमता थी, बड़े योग्य थे, प्रतिभाशाली थे। तमाम विश्वविद्यालय के जैसे बताया गया ना, बाबा भारती के वाइस चांसलर थे, जैसे मैं भी अध्यापक हो गया, कल का कुलदीप हो गया, राम जी हो गया, कोई हो सकता है, मगर एक अपने अंदर प्रतिभा होती है बनने का। तो मित्रों, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का क्रांतिकारी एक इतिहास रहा है, देश की सेवा के लिए उन्होंने पूरे राजनीति में प्रवेश किया। जिस तरीके से देश के प्रेरणा दी, एक उन्होंने अगुवा बनकर, आज चाहे देवपुरुष नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, नाना प्रकार के चाहे जो भी नेता हो, निश्चित तौर पर उनको अपना प्रेरणादायक मानकर इस देश और राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से आज काम कर रहा है। आज उन्होंने देश की जो हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार से जोड़ते हैं, निश्चित तौर पर काफी भूमिका इनका इस देश के प्रति रही है, जो कि जनसंघ के दौर से इन्होंने बता रहे तभी जो तो राज्य हित में ही खिलाफ भी काम किए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोग, मगर उसको भी खून के घूंट पीते हुए उन्होंने काम किया इस देश राष्ट्र के लिए। भारतीय जनसंघ की स्थापना के भारत के एकता, अखंडता, सहिष्णुता को मानते हुए देश को प्रभावित करने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, जो आज पूरे प्रधानमंत्री जी ने हर जगह बोल रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान। इस तरीके से हम लोग सब जानते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर चाहे जम्मू कश्मीर रहा हो, चाहे आपका धारा 370 रहा हो, हटाने की बात रही हो, तमाम चीजें, किसी की शक्ति या परंपरा नहीं थी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत कुछ उनको करना था। मगर आप मान के चलिए कि रहस्यमय तरीके से जिस तरीके से उनका मृत्यु हुई, आज भी वो कोई बता नहीं सकता है। आज उसको हम लोग तमाम चीज इतिहास भूगोल पढ़ते हैं कि कैसी घटना घटी, कैसे हुआ, क्या हुआ, आज उस पर भी हम लोग सोच कर रहे हैं। मगर मित्रों, आज अगर वो शक्तिशाली थे, वो शक्तिशाली रहे हैं, वो धारा 370 पहले भी हटाना चाह रहे थे, मगर धनहोमा अमित शाह जैसे गृह मंत्री जी को ने जन्म देकर धारा 370 उठाया, उससे भी बड़ा आपने काम किया। आज आपने देखा होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सबका एक इतिहास रहा है। निश्चित तौर पर तमाम ये जितने कांग्रेसी लोग थे, हमेशा आपसे जला करते थे पहले भी, क्योंकि वहीं से हम लोग भी हैं।
आने के बाद एक अपनी संरचना हुई भारतीय जनता पार्टी के, जो देश और प्रदेश में आज हम उन्मुखता पूर्वक, सम्मुखता पूर्वक देश हित, राष्ट्र हित के लिए पूरी तरीके से आज हम काम कर रहे हैं। आज अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का इतिहास दोहराया जाए मित्रों, तो निश्चित तौर पर इस महान आत्मा के लिए हम लोगों का जीवन से प्रेरणा लेकर हम सभी अपने राष्ट्र, समाज और संस्कृति के प्रति कर्तव्यों का पालन हम लोगों को भी करना चाहिए। हर व्यक्ति का इतिहास होता है। अक्सर मैं बोला करता हूँ कि दुनिया में आए हुए व्यक्ति 2-4 वर्ष नहीं जिएंगे, 60-70 में चले जाएंगे। लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोला करते थे कि दुनिया में आए इतना बढ़िया कोई काम कर दो तो लोग लिखने के लिए मजबूर हो, इतना बढ़िया लिख दो लोग पढ़ने के लिए मजबूर हो। मैं कहना चाहता हूँ कि आज अपने कर्तव्यों का पालन कराते हुए उन्होंने एक संघर्षों का इतिहास रखा। हर व्यक्ति का क्रांतिकारी इतिहास रहा है, हर व्यक्ति का इतिहास रहा। अगर यहाँ पे सुराव में भी हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो तीसरा नेत्र आपको देख रहा है, आपके इतिहास लिखने के लिए तैयार है। पैदा होने के लिए तमाम पैदा हो जाते हैं मित्रों। इस राष्ट्र के प्रति हमारी क्या भावना है? हम लोग एक संकल्पित राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र के लिए जो बात करते हैं, हम संकल्पित जात धर्म से उठकर भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। इस संगठन में हर व्यक्ति का, हर धर्म का, हर वर्ग का इतना बड़ा सम्मान है कि कल्पना से परे है। वही प्रेरणा हम लोग मान के आज आपने देखा होगा देश में किस तरीके से क्रांतिकारी लोग हैं कि आज भी हम लोग मानते हैं कि अगर यहाँ से भी अगर कोई पाकिस्तान से लड़ाई लड़ना हो या आपके साथ कोई कुठाराघात करने हो तो सरोज भी एक जत्था पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। देखा होगा सिंदूर ऑपरेशन से लेकर पहलगांव से लेकर तमाम चीजें क्या था, ये कल्पना करिए अगर देवपुर नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के लोग या कार्यकर्ता के लोग अपने खून पसीने से सींच कर अगर हम लोग क्या ना करते तो आज हम लोग गुलामी के जंजीरों में आज भी जकड़े होते। कांग्रेस यही चाहती थी कि हर व्यक्ति, हर समाज के लोग जंजीरें में जकड़े रहे, जिससे इनकी वकालत चल सके। अभी आपने देखा होगा तमाम राजनीति चमकाने वाले जात धर्म वर्ग के लोग आगे, कोई कहां से आगे कसना में कहीं कहीं आगे, ये क्या है मित्रों? मैं बताना चाहता हूं जो शासन प्रशासन पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को काम कर रहा है, निश्चित तौर पर आज वह काम कोई कर नहीं सकता। उसमें अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए पैदा हो गए हैं जो कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे लोगों से हमें आपको सचेत होना है, ऐसे लोगों से राष्ट्र प्रति सचेत होना है, देश के प्रति सचेत होना है, अपने सुराम की धरती पर लोगों को सचेत होना है कि अन्य किसी के बदलाने में नहीं आया है। हमारा विचारधारा अगर है तो सुभाष चंद्र बोस है, हमारे विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, हमारे विचार संत गांधी महाराज है, हमारे विचार अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। इन विचारों से हम अपने आप को लेकर करें, इन विचारों से सैद्धांतिक पूर्वक हम अपने जनहित में, राष्ट्र हित में, देश हित में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये देश विकसित भारत कहलाएगा। और विकसित भारत है मित्रों, कहने में कोई बुराई नहीं भी। तमाम देखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो बहुत कुछ किया अपने जमाने में, मगर इस दौर में जो आया है उसके लिए हम आप क्या कर रहे हैं? हम आप भी बहुत काम कर रहे हैं। हमारे छोटे से छोटे, चाहे बूथ का हो, चाहे मंडल का हो, चाहे जिले का हो, एक एक कार्यकर्ता अपने खून पसीना से भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने में थोड़ा भी संकोच नहीं करती है। अगर घर में काम पड़ा हुआ है, अगर संगठन के काम है मित्रों, तो घर का काम छोड़कर संगठन के काम लग जाता है। ऐसे काम करता है। आपकी ताकत है, आपके बदौलत है तो पूरे देश में, चाहे वो जम्मू कश्मीर में झंडा फहराने के बात हो, चाहे दिल्ली के लाल किला में झंडा फहराने की बात हो, या अन्य जगह पे आपने अभी देखा होगा ये बलिदान ही है। महाकुंभ हुआ था, छोटा काम नहीं हुआ था, ये भी बहुत बड़ा काम हुआ। पूरा देश दुनिया में 66 करोड़ 30 लाख आपको देखने के लोग आ रहे हैं। आप कल्पना करिए, देश में जाइए, आप 30 लाख प्रयाग के नाम लीजिए, निश्चित तौर पर वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी करके चले गए कि आपको भी याद करेंगे सिर्फ प्रयागराज के नाम पर। मगर इसका ताकत संघर्ष कौन किया? आप लोग किए, जो 2 बार प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, 2 बार ये ताकत आपने पैदा किया। आज आपको कोई डिगा नहीं सकता। आज के डेट में कोई पार्टी आपसे लड़ने की क्षमता नहीं रखता है। आज आप सोचे कोरोना जैसे महामारी बीमारी में 5 लाख राशन से लेकर तमाम चीजें, प्रधानमंत्री आवास से लेकर, शौचालय से लेकर, मुद्रा से लेकर 2-2 लाख रुपया, आपको एक्सीडेंटल बीमा से लेकर तमाम चीजें अभी छिटपुट घटनाएं घटी। इसे लगता है कि अपराध बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हमारे लोग हैं जो लग के यह काम करवा रहे हैं, उनको लग रहा कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी फिर कमल खिलाएगी, उनसे फिर कमल खिलाएगी। एक देश एक प्रधान के हमारे वकालत हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे हैं। आज वो होने जा रहा है। लोगों की चिड़चिड़ापन हो रहा है कि इनके लोग जो कट गए, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर सभी लोगों के विचार चल रहा है। आज एक देश के लिए
समर्पित है। हमारे यहाँ कोई दलाली बजाई, कोई ठेकेदारी, पट्टेदारी, कोई संगठन हमारा कार्यकर्ता नहीं करता। हमारा कार्यकर्ता थाने नहीं जाता है। हमारा कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पे लड़ता है, उनके विचारों को पूरी तरीके से काम करता है। वो देश राष्ट्र हित में अपनी बात को रखता है, उस पर चिन्हों पे चलने का काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं। मित्रों, इस पे कहने में मुझे थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता है। यार, अगर हम आज खुल के बोल रहे हैं, खुल के सांस ले रहे हो, तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी, अन्यथा इसके पहले भी आपने देखा होगा, सरकारें आती थी जाती थी, कोई अधिकारी सुनने को नहीं तैयार था, कोई कर्मचारी सुनने को नहीं तैयार था, लूट झसोट का अड्डा बनाया रहता था, बहन बेटियों के छेड़खानी करता था, जमीन जायदाद मकान कब्जा करता था। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार नहीं थे। उनका विचार ये था कि हर व्यक्ति स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश में हर व्यक्ति के चेहरे पे कमल की तरह मुस्कान दिखाई दे। उन्होंने विचार प्रकट किया, आज वो विचार लागू हो। आज अगर कल आपको घर पे द्वार पे चढ़ के कोई गाली गुस्सा चल गए, तो मुझे तो नहीं लगता कि 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार न हो जाए। यह ताकत आपने दिया है। इस ताकत बनाए रखने के लिए हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर चलना होगा। उन्होंने जो लड़ाई, उसका 10% अगर हम अपना काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन आपका होगा। हम अक्सर बोला करते थे, कहा भी करता हूं कि हमें मिले या मिले, हमें ना मिले, ये हमें चिंता नहीं है। हमें चिंता है कि 11 लाख करोड़ की जो 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसका हमारा साथ रहे। 11,000 के बोर्ड के तार जुड़ा हुआ है, उससे मेरा कनेक्शन बना रहे, ताकि हम जीरो बल्ब के वार्ड की तरह भी चलते रहेंगे तो देश प्रदेश में लोग कहते हैं मंजिल मिले या न मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें, क्या गलत बात है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होता है। अगर जुलूस लेके चर्चा करिए, अपने आप मान लेते कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो आज इतनी बड़ी विरासत न मिलती, इतना बड़ा उनका इतिहास न मिलता। मित्रों, तो निश्चित तौर पर आज हमारे जो हमारे प्रेरणादायक है, निश्चित तौर पर जन्म जयंती पुण्यतिथि इसीलिए मनाई जाती है। उनके विचारों को पढ़ें, उनके विचारों को हम जाने, उनके संघर्षों को जाने, उनके इतिहास को हम पढ़ लिख के जाने कि कैसे क्या करना है। उनसे जो हमें क्षण आती है, जो प्रेरणा मिलता है, ये शरीर नश्वर है। मित्रों, 2-4 हजार वर्ष इसलिए मैं कहता हूँ 70-80 सब चला जा रहा है। मरने के बाद कोई हमारे बाबा के बाप भी नहीं बताए वहां क्या होता है। वहां कुछ नहीं होता, सब कुछ यही होता है। जो कुछ कर लोगे वो है कि हम लोग पिछली पंक्ति खड़े वाले आज भाषण दे रहा हूँ, कल मैं भी वही बैठा करता था। आज यहाँ लोग बैठे और कल बैठेंगे, ये वाले पीछे वाले यहाँ के बैठेंगे। तो ये संभव है तो कहाँ है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेचारा भारतीय जनता पार्टी में यह व्यक्ति आगे बढ़ सकता। यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल, विधायक, विधान परिषद, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख सब बनने की क्षमता अगर है तो भाजपा में इसलिए बहुत बड़ा समुद्र है। इसलिए कुछ नए लोग आते हैं, यहाँ समझ नहीं पाते हैं, कुम्भलाहट बाइक को जाते हैं, फिर यथास्थान में चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये संगठन नहीं समझ में आएगा। यह संगठन उसे समझ आएगा जो स्वयं सेवक होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को समझेगा, जानेगा, हर जात धर्म को चलेगा, तभी ये तरक्की हो पाएगा। आज हम लोग सच्ची जयंती ही मनाए जाएंगे। हम एक दूसरे के साथ सहयोग करें और आने वाले दिनों में हम लोग कहीं बदलाए ना, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करें, जिससे देवपुर भी मजबूत हो, नरेंद्र मोदी भी और हमारे प्रदेश के मुखिया भी और मुख्यमंत्री सभी लोग जो संगठन में है, जो संगठन की विचारधारा है, वह विचारधारा हम लोग चलते रहे। देखिए, एक पार्टी में यही एक संवेदनशील पार्टी, बहुत बुद्धिजीवी पार्टी। अन्य जगह कहीं टिकट मांगते रहो, नहीं मिला तो आप बधा के लड़ जाते हो, मगर भाजपा वैसा नहीं। सामने टिकट मांगेंगे, अगर किसी को मिल गया तो फिर उसके साथ हमारे भाजपा के लोग हो जाते हैं। इनको कोई खरीद नहीं सकता है। आज हमारे संगठन के पदाधिकारीगण सभी हमारे इस सोनार विधानसभा के एक बूथ से जो कांकड़ के काम करते हैं, मजबूती के काम करते हैं, उनको भी स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आज असली जयंती तभी होगा जब हम लोग जिनके विचारों को आगे ले चलेंगे। हमारे आप में थोड़ा भी मतभेद हो तो कहीं किनारे हट के बातचीत कर लेना, मगर आपस में मतभेद न रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।